लीजिए, सीरियल झनक में एक और लीप आ गया है। नहीं कुछ नहीं बदला, नहीं एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो बदला है, शहर बदला है। वैसे भी ये कहानी कश्मीर से शुरू हुई थी, कोलकाता होते हुए, मुंबई होते हुए अब यूपी पहुंच गई है। जी हाँ, लेकिन कहानी का जिस जो है यानी प्लॉट है वो तो वही है। हाँ, बस फर्क इतना है कि यूपी शहर में झनक के साथ उनकी 6 साल की बच्ची भी है। झनक उर्फ नूतन की कहानी अब 6 साल आगे बढ़ गई है। जिस बच्ची को गोद में लेकर झनक इस नए गांव में आई थी, वो बच्ची देखिए अब पूरे 6 साल की हो गई है। पराशर और झनक ने मिलकर इस नन्ही बच्ची का नाम मून रखा है। अब हम सब जानते हैं कि ये बच्ची अर्शी और अनिरुद्ध की है। अब झनक तो अपना सब कुछ छोड़कर जा रही थी, लेकिन रास्ते में जब उसे अनिरुद्ध की बेटी मिली तो वो खुद को दूर ही नहीं कर पाई उससे। क्या बोलोगे बेटे? मैं चाहती हूँ कि आप इंसान बने। याद है कि नहीं? अनिरुद्ध के बाद अब झनक की जिंदगी में पराशर आ गया है। इस जमाने को दिखाने के लिए इन दोनों ने शादी तो की है, लेकिन इनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। अब पराशर के दिल में झनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और जाहिर सी बात है कि जब सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो कहीं न कहीं प्यार भी होता है। पराशर से नहीं पूछ सकते हैं, मतलब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो या उनकी मत करते? अरे हम बता रहे हैं, चुरा छुपा के रहते हैं दोनों, सबका नजर से दूर। फिर बहुत जल्द झनक कोलकाता भी पहुंचेगी, या फिर हो सकता है कि हमेशा की तरह अनिरुद्ध ही आ जाए इस गांव में। झनक का अलग रूप दिख रहा है। 5 साल का लीप हो चुका है। झनक ने ऑब्वियसली नूतन का नाम ले लिया, ये तो पता ही है सबको, और वो अर्शी और अनिरुद्ध के बच्चे को पाल भी रही है। बट यहाँ पे ये बदलाव आया, मेजर बदलाव झनक में, कि झनक यहाँ की लीडर बन गई है। गाँव की लड़कियों का भला करे, गाँव का भला कर रही है और उन्हें सही रास्ते पे लेकर जा रही है। एंड सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है गांव में और लोगों में। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड वी शॉट दिस सीक्वेंस, गांव का पूरा सीक्वेंस। इस सीरियल में तो कई बार लीप हुआ है, और जितनी बार लीप हुआ है ना, झनक अनिरुद्ध से दूर हो गई है, फिर कुछ दिनों बाद मिल भी जाती है और फिर शुरू होती है वही वाली कहानी। अब मून के आने के बाद क्या बदलेगा इन सब के बीच? सपोज टू बी इट्स सेट इन यूपी। वहाँ के एक छोटे से गाँव की स्टोरी है जिसको काल्पनिक रूप से इन्होंने दिखाया है। झनक और ये बच्ची दोनों मुझे बस में मिले थे और दोनों को गुंडों से बचाया मैंने। उसके बाद में क्योंकि इनके पास और कोई उस टाइम पे जरिया नहीं था, कहीं और जाने का कुछ साधन नहीं था, तो इनको ये अपने गांव ले आया। 5 सालों से ये दोनों यहीं पर रह रहे हैं, तो एक बॉन्ड बन गया है बच्ची के साथ भी और झनक के साथ में भी इसका। फिलहाल तो झनक डांस कर रही है। इतने सालों बाद उसे डांस करने का मौका मिला है। गाँव वालों की खुशी में अब वो अपनी खुशी ढूंढ ही लेती है। फसल कटी है, अभी फसल की कटाई की खुशी में जश्न मना रहे। वैसे टीवी वालों के लिए एक बात हम जरूर कहेंगे कि सीरियल की कहानी में अक्सर ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि सीरियल की लीड जब छोड़कर सब कुछ चली जाती है तो उसे आसरा भी मिल जाता है, उसके बच्चे को सहारा भी मिल जाता है। बिना शादी किए वो उस अनजान इंसान के साथ रहने भी लग जाती है। आखिर क्यों इस सीरियल का राइटर हर सीरियल में ऐसा ही कुछ लिखता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।